जय हिंद दोस्तों। आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2026-27 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, जो कि यह पूरा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस पे आधारित है। आपके पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका पेपर कोड है POL 102। तो दोस्त, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है। जो भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी है उसको कहाँ संग्रहित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के संसद भवन में उसको संग्रहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान का गठन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। यानी जो भारत का संविधान लिखा गया है वह किनके हैंडराइटिंग में, हाथों द्वारा लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष कौन थे। तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई। भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई। तब का राइट आंसर होगा मेयो के शासनकाल में नियमित जनगणना भारत की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है। तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके कार्यकाल में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। किसके कार्यकाल में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके द्वारा 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। किसके द्वारा 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया। तब का राइट आंसर होगा रिपन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 11 है, इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल को कार्यकाल से संबंधित है। जो इल्बर्ट बिल विवाद है वह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिपन के शासनकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉलेट एक्ट पास हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा 1919 में। यह अधिनियम सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर आधारित किया गया था, पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार के किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकती है, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसने कहा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। और आर्टिकल 356 जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और आर्टिकल 307 वित्तीय आपातकाल होता है। क्वेश्चन नंबर
15 है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंधित है? इनमें से कौन स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपन। क्वेश्चन नंबर 17 है किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले जो वोट देने का अधिकार था वो 21 साल था, उसे घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान के भाग 4A में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? संविधान के भाग 4A में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो कि शुरुआत में जो संविधान बना था उसमें एक भी मौलिक अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 है वित्त आयोग का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 280 में, और आर्टिकल 76 में है भारत के महान्यायवादी, 324 में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21 है वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने साल बाद? तो आपका राइट आंसर होगा 5वें वर्ष बाद। क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 में। क्वेश्चन नंबर 23 है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारण करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो आप बताएंगे कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा संसद। क्वेश्चन नंबर 24 है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो आर्टिकल 32 है उसे भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, अनटचबिलिटी का अंत किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 17 में। 14 में है विधि के समक्ष समानता। 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। 16 में लोक नियोजन की समानता। क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 थी। क्वेश्चन नंबर 29 है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में। कौन कौन सी सूचियाँ है? इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। कुल कितनी शक्तियां हैं? तो 3 प्रकार से उनकी शक्तियां हैं, आर्टिकल 352, 356, 360।
क्वेश्चन नंबर 31 है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। और यहाँ सदस्य अगर नहीं होता तो केवल राज्यसभा का कार्यकाल पूछता तो यह समाप्त होने का विषय नहीं है, उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, यह एक परमानेंट हाउस है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग लगा के उनको हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक वित्त विधेयक है या इसका निर्णय कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 6 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा संसद करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होगा संसद करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, और वही केंद्र में होगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? इनमें से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा विधान परिषद को। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विधानसभा यह एक परमानेंट सदन है, इसको नहीं समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण शक्ति से संबंधित है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 213। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बीए सेकेंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के जो परीक्षा देने हैं उसके लिए उनको हेल्प हो जाए। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं बीए से रिलेटेड आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।